ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार। और अगर आपने 30 में 18 या 20 सही कर दिया तो समझो कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट लेवल वाली है, क्योंकि सब चैप्टर को मिला के ये बहुत बेहतर तरीके से भाई साहब बोल सकते हैं ना कि एक रामबाण है यह, उस तरह से भाई साहब ये तैयार कर रखा है। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक लेवल वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं। तो आरएनए से जो डीएनए बनता है लाडलो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं cDNA। क्या कहते हैं? cDNA कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अच्छे से याद रख लेना, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत प्यार तरीके से तैयार करके रखा है। अगला, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? कौन सा? डीएनए 4 गो ऑप्शन है। अब इन चारों को अच्छे से देख लो, इनमें से कह रहा है कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है ना। बहुत खतरनाक लेवल वाली है भाई साहब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेजेस। क्या होगा भाई साहब? बैक्टीरियोफेजेस। इंग्लिश में भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर ऑप्शन सही है, बैक्टीरियो, है ना, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, सो दूसरा का ऑप्शन भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तीसरा सवाल के ऊपर बात करते हैं कि प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। प्रतिकोडॉन और एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है लाडलो? तो पाया जाता है टीआरएनए में, छोटा टी और तब आरएनए, याद रख लेना। ठीक है, तो कहाँ है भाई साहब? बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। अभी तक मैंने 3 कराया, क्या तीनों तुम्हारा सही हो गया? ये लेवल तुम्हारे निखारने के लिए सीरीज बनाया गया है। सच्ची बता रहे हैं, चैप्टर वाइज भी मैंने पूरा करा दिया था, प्लेलिस्ट में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और अब इम्पोर्टेंट वाला हो रहा है कि आप कितना सही करते हो। तो जितने भी बायो के वीडियोस लाऊंगा समझो सब खतरनाक लेवल वाला लेकर आऊँगा, और आपके एग्जामिनेशन की ऑब्जेक्टिव की तैयारी बखूबी बहुत ईमानदारी तरीके से खतरनाक लेवल वाली चलेगी। क्लियर है? अगला सवाल, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो अनुवांशिक कूट में कूट के लिए भाई साहब कितने शब्द होते हैं? तो टोटल 3 शब्द होता है। ऑप्शन नंबर तुम्हें सी दिखाई दे रहा होगा। टोटल कितने? 3 शब्द। क्लियर है? 5 नंबर का, यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित होता है भाई साहब? आरएनए से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ए नंबर में, है ना। इंग्लिश में देख लो भाई साहब, यूरेसिल किससे संबंधित होता है? आरएनए से संबंधित होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 नंबर का सवाल याद हो गया होगा। अगला, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है। भाई साहब कौन सा गुणसूत्र है? तुम्हें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा भाई साहब, जल्दी फटाक से आंसर दो। पुरुष में पाया जाता है XY, है ना, 44 प्लस यानी 44 प्लस। कहाँ दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, मतलब 44 प्लस XY, याद रख लेना। ठीक है, ये बहुत खतरनाक लेवल वाली क्वेश्चंस। और अगला सवाल है तुम लोगों के सामने, डाउन सिंड्रोम एक है। डाउन सिंड्रोम जो है लाडलो, एक क्या होता है? गुणसूत्रीय व्याधि होता है। उसको इंग्लिश में क्रोमोसोमल, है ना, डिसऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? तो गुणसूत्रीय व्याधि याद रख लेना, बी नंबर तुम्हारा ऑप्शन क्लियर है। याद हो गया होगा ना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला 8 नंबर का सवाल है, मेंडल का द्वितीय नियम बहुजीवी वंशागति का नियम है, लॉ ऑफ पोलोजेनिक, है ना, इनहेरिटेंस। किसी को हिंदी में नहीं याद रहता तो इंग्लिश में याद हो जाता है, बहुत आसान सा लगता है ना इंग्लिश में। सो इसीलिए भाई साहब खतरनाक लेवल वाले सारे क्वेश्चन हैं। 9 नंबर कह रहा है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो टोटल 7 गो का, है ना। ऑप्शन नंबर सी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो टोटल 7 का किसने? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? टोटल 7 लक्षण का, याद रखना, है ना। जो सब्जेक्ट बोलोगे वो सब्जेक्ट बना के दूंगा भाई, लेकिन खतरनाक लेवल वाली। मानव जनसंख्या वृद्धि है, देखो मानव जनसंख्या लॉग स्थिर एक्स पोलिटियर भी हमको लगता है इसमें से कोई भी नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर आते हो, कोई खास सवाल नहीं था। अगला सवाल 11 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है कृषि है, याद रख लेना बस, है ना, यानी एग्रीकल्चर। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? कृषि हुआ। और अगला 12 नंबर का सवाल है कि मादा में मुखिया गर्भ किसे रोकती है ना। मुखिए मादा में मुखिए गर्भ जो है वो किसे रोकती है? मुखिए मतलब आमतौर पे जो खास वाली होती है, इंपॉर्टेंस, है ना। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंडोत्सर्ग, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ओवल्यूशन। क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन, है ना। तो अंडोत्सर्ग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल कराते हैं, सोचो
कि केवल सवाल पे हम लोगों का ध्यान होता है। कितना सही कितना गलत आपका हो रहा है वो आप खुद से खुद भाई साहब रियलिटी से बताओगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है। अगला सवाल देख लो, 13 नंबर सवाल। जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है ना। जननांग मासा, जो मासा होता है ना इंसान को होने लगता है भाई साहब, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पैपिलोमा विषाणु के कारण। पैपिलोमा विषाणु, इंग्लिश में भी वही देख लो, पैपिलोमा वायरस। वायरस माने होता है विषाणु। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला भाई साहब लाड लो सारे क्वेश्चन। स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र होती है। स्त्री में जो रजोनी वृत्ति की उम्र होती है लाड लो, वो टोटल 50 वर्ष होती है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। इसमें यहाँ पर गलती लिख रखा है, थोड़ा सा ऑप्शन में मैनेज करना है ना। चलो तो याद रख लेना 50 वर्ष होता है। क्लियर है। चलो अगला सवाल कर लेते हैं। अगला जिब्रेलिन क्या है। जिब्रेलिन क्या है लाड लो, तो जिब्रेलिन एक हार्मोन का नाम है ना, आपको भी पता है। जिब्रेलिन नामक एक हार्मोन है ना। हार्मोन इज जिब्रेलिक। अगला सवाल देख लो, ऑस्ट्रोली कोशिकाएं सहायक हैं है ना। सरटोली, सॉरी गाइस, ये जो सरटोली कोशिका है वो सहायक होती है किस चीज़ की, किस चीज़ की। अभी तक तुम्हारा कितना सही होगा, शुक्राणुओं के परिवर्तन की है ना, परिपक्वन की, सॉरी गाइस। तो शुक्राणु के परिपक्वन में है ना सरटोली कोशिकाएं सहायक होती हैं। अगला सवाल देख लें। अगला 17 नंबर। अभी तक आपका कितना सही हुआ होगा। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो मरूला कहलाता है ना। क्या कहलाता है, मरूला कहलाता है। क्लियर है। अगला कर ले 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन है। भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, वो कौन है। 4 ऑप्शन, ग्राफिक पुटक, श्वेतपिंड, पिंड, अपित्तपिंड या प्राथमिक पुटक। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पित्तपिंड है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पस लेटनम। ठीक है, याद रहेगा। अगला 19 नंबर का सवाल करे लाड लो। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्राय होता है, तो ये क्या होता है, 7 कोशिकीय होता है ना, 7 कॉर्ड्स। कह रहा एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश प्राय 7 कोशिकाएं की होती है। क्लियर। अगला, गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है। गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है लाड लो, तो वायु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मारना है ना, वाइंड, वाइंड मतलब हवा होता है, वायु के द्वारा। 21 नंबर सवाल कर लेते हैं है ना। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टेटिपोटेंट होती है। भाई साहब ये बात किसने कही, यानी किसने सिद्ध करके बता दिया था है ना, तो ये बात कही थी स्टीवर्ड ने। किसने, स्टीवर्ड ने। क्लियर है लाड लो, स्टीवर्ड ने। अगला सवाल देख लो। पराग भीति होती है, पराग भीति होती है द्विस्तरीय। क्या होती है, द्विस्तरीय, 2 लेयर्स जिसमें होते हैं, 2 गो स्तर होते हैं, वो पराग भीति कहलाती है। मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है चैप्टर फर्स्ट में ही। अगला सवाल कह रहा है 23 का है ना, भ्रूणकोश की स्ट्रेंकल कोशिकाएं जो होती है मेरे भाई, वो क्या होती हैं, भ्रूणकोश की द्वितीय के केंद्रक होती है, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। क्लियर है। अगला सवाल देख लो। इनमें से कौन सा फल फूट फल है। फूट फल, फूट फल तुम खाए हो कभी, बताओ। सेव तुम लोग तो भाई खाई हो ये फूट है ना। अगला, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, आराम से रहो, रिलैक्स रहो। ठीक है। 25 नंबर का सवाल करते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा जन्म भाई साहब किसमें होता है लाड लो, ईस्ट में है ना, ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में, याद रख लेना। मुकुलन के द्वारा जन्म होता है, जनन है ना, मुकुलन के द्वारा ईस्ट में, मुकुलन के द्वारा ईस्ट में जन्म होता है। 26 नंबर सवाल। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 23 गो होती है ना। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल हो गया ना भाई साहब, इसके अगला पे आते हैं। पिछला पे हम लोग आ रहे हैं यार, पिछला पे हम लोग आ जा रहे हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप कौन नहीं है, तो पपीता। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताओ, चैप्टर वाइज मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में ऐसे आ ही जाते हैं जो कि मैंने पूरा चैप्टर करा दिया फिर भी नहीं कराया है, इसलिए आपको देखना है। 29 कौन सा आ गया भाई, 5 नंबर का सवाल आ गया बे, 5, 6, 7। निम्न में से किस में, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्या भाई साहब, ऊपर नंबर तो सही था ना।
सही था। नीचे थोड़ा सा ये टाइपिंग वाले भाई साहब ये क्या करते हैं यार। 27 के बाद 28, 29, 30, चलो 5 नंबर से है, कोई बात नहीं। अगला सवाल मान लेना, ठीक है, 28 नंबर मान लेना। निम्न में से किसमें ब्रह्म निषेचन होता है? तो मेढक में, है ना। निम्न में से किसमें ब्रह्म निषेचन होता है लाडलो? तो मेढक में होता है। और अगला ये परिवर्तन जो लार्वा को व्यक्त में परिवर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है? ये परिवर्तन जो लार्वा को कर देता है वो कयांगतरण कहलाता है। कयांगतरण याद रख लेना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कायिक परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। लाडलो सारे क्वेश्चंस बेहतर वाले हमने कराए हैं, बस इतना दिमाग में रख लेना, बेहतर तरीके से मचा सकते हो, फोड़ दोगे अपने एग्जाम में। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस तरह से मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत वीडियोस, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लेकर आने वाला हूँ, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में। सो भैया पूरा कोर्स पढ़ाने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, फेंकने वाली बातें नहीं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।